तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 16 चैप्टर कौशल खेल व द्रौपदी की व्यथा पर पार्ट 2। पिछले बार हम लोगों ने 1, 2 और 3 पेज यहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब धिक्कार की आवाज़ें आने लगी तक। अभी तक आपको याद होगा आपको कि वो लोग कौशल खेल रहे थे और युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित सबको हार रहे थे। आगे कहानी अब बताते हैं। लोग बोले, छी छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए, एकदम गीले हो गए पसीने से। दुर्योधन और उसके भाइयों का बड़ा शोर मचाया, बहुत शोर, एकदम खुश हो गए थे यार, सब लोग उन्हीं के अधीन आ गए थे। पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। पर ये जो नाम था, युयुत्सु नाम का एक धृतराष्ट्र का बेटा था, वो शोक संपन्न हो गया और ठंडी आंखें भरकर नीचे झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, ये ले, अरे यह लो, यह बाजी भी मेरी हो गई। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। द्रौपदी की भी बाजी लगा दी गई, बताओ। उसके बाद कहाँ था, मैं फिर भूल गया यार। हाँ, तो विदुर बोले, मूर्ख, नाहक को क्यों मृत्यु को न्योता दे रहे हो। मृत्यु मतलब मार देंगे ना छुट्टी में। तो अपने विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूँ फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, आपको हार चुकाने के बाद युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं था कि वो पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातें से दुर्योधन बौखला एकदम पगला आ गया, सटके बौराने लगा। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडव से डरते हैं। कि विदुर दशा हो गई यार विदुर की। तो उसके बाद रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आगे पाकर प्रतिकर्मी रणवास में गए और द्रौपदी को मतलब उसने बोला कि रणवास में जाओ और द्रौपदी को भी बुला लेके आ जाओ। तो आज्ञा पाकर प्रतिकर्मी रणवास में गया और द्रौपदी को बोला, द्रुपदास की पुत्री, कौशल खेल में आपको युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गए हैं। मतलब वो वहाँ गया, उसे सारा हाल सुनाया, बोला कि अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गए हैं, अब आपका कंट्रोल उनके पास है। तो ऐसा बोला। तो राजा की आज्ञा की अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। तो बोला, आपको अब दासी काम करना पड़ेगा, मैं आपको ले जाने आया हूँ, चलो। तो सारथी ने जुए में खेलते हुए जो कुछ हुआ उसका सारा हाल कह सुनाया। तो सारथी ने जो भी वहाँ पे हुआ था उसका सब के सब हाल कह सुनाया। मतलब सब के सब जो भी घटना वहाँ घटी वो उसको बता देता कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसके बाद वह प्रतिकर्मी से बोली, रथवान जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो, पहले वो अपने को हारा था या मुझे। सारी सभा में ये प्रश्न उनसे करना और उत्तर मिलने पर मुझे आकर बताना, उसके बाद मुझे ले जाना। उसने बोला कि जाओ जाकर उससे पहले पूछ किया कि वो पहले खुद को हारा था कि अपने आप को। तो युधिष्ठिर से वही प्रश्न जो द्रौपदी ने उसे बताया था। वो इस पर दुर्योधन ने प्रतिकर्मी से कहा, द्रौपदी जाकर कहो कि यह स्वयं द्रौपदी से जो बताया था। उस पर दुर्योधन ने प्रतिकर्मी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि ये स्वयं ही आकर अपने से वो खुद ही आ जाए और खुद से अपने इस प्रश्न का उत्तर पा ले। तो प्रतिकर्मी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे सर झुकाकर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर दे।
द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो मैं सभा में जो सज्जन विधान है उस सबको तुम मेरे प्रश्न जाकर सुनाओ और उत्तर आकर बताओ। मतलब उसने बोला कि ठीक है, अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो जाकर के पहले जितने भी वो लोग वहाँ बैठे हैं ना, सभा ऑडियंस, तो उनसे जाकर के पूछो कि क्या हुआ था। तो उसके बाद प्रतिकर्मी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा और अपने भाई दुशासन को बोला, दुशासन, ये सारथी भीमसेन से डरता है, मालूम होता है तुम ही जाकर उसी घमंडी औरत को ले आओ। वो एकदम, अब जब बात ही नहीं मान रहे थे तो उंगली टेढ़ी कर दी। अपने दुशासन सारथी को भेज दिया और उसे वहाँ से ले आया। दुर्मात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। वो तो था ही। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो गई, एकदम क्या बोलेंगे, एकदम लाचार, बुरा हाल वैसे हो गया, विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। धृतराष्ट्र का एक और बेटा था विकर्ण, उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उससे नहीं रहा गया। वो बोला, उपस्थित हो वीरों, सुनिए, चौसर खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलवा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। वो वहाँ बोला कि चौसर खेल में उन्हें धोखे से बुलाया गया था, ये सही नहीं है। तो ये सारा कार्य न्याय उचित नहीं है, न्याय से साथ नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडव की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। मतलब हाँ, उसकी शादी पहले अर्जुन से हुई थी, उसके बाद सभी लोगों से हुई थी ना, तो इसीलिए वो लोग सिर्फ उस पर थोड़ी अधिकार है, बाकी सब पे अधिकार है। तो अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को खो ही बैठे, तो दांव में हार गए थे, उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही कहाँ था। अब जब वो खुद ही खो बैठा, मतलब अपनी सारी प्रॉपर्टी सब खो बैठा ना, तो उसको जब अधिकार ही नहीं था तो उसने कैसे लगा दिया। मेरी एक और आपत्ति है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। हाँ, शकुनी ने बोला था ना कि आपका ये बच्चा है, तो उसे उकसाया गया था। लोगों ने चौसर खेल में जो नियम बना रखे हैं यह उसके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ, ये इलीगल है। मेरी राय यह है कि द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती है, मतलब द्रौपदी जो है वो नियम पूर्वक जीती ही नहीं है। बात भैया बिल्कुल सही थी। उसके बाद युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों ने विवेक पर से भ्रम का पर्दा हटा दिया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर, एकदम गुस्से में होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़े होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम्हें यहाँ बोलने का, तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। वही दिक्कत है यार, समाज में बच्चों को इज्जत ही नहीं है, एकदम लौल हो गया बच्चों का। तो यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जो वो खींचता गया तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाफता हुआ वो थकान से चूर हो गया। मतलब इतना, ये तो बड़ा शॉर्ट में शुरू कर दिया। असली महाभारत में वो हे कृष्ण जप रही थी द्रौपदी, फिर वो दुर्योधन बोला था उसे खोलो देखें हम भी वो कैसी है, तो फिर श्री कृष्ण ने उनकी मदद के लिए उनके वस्त्र और ज़्यादा बढ़ा दिए थे। उसके बाद सभा में लोगों में एक कंपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध के फलक से रहे थे, उसे कतई ज़्यादा क्रोध आ रहा था। ऊंचे स्वर में उसने एक भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बटा लगाने वाले इस दुर्मात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और उसे जब तक मार नहीं दूँगा तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। तो भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर
लोगों के हृदय भय से मारे काँप उठे। मतलब उसे एकदम डर लग गया भाई कि भाई सवाल बोल दिया, अब तो इसके लंके लगे, अब गया ये। उसके बाद बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ, तो उसके बाद इस सब लक्षणों में धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि ये ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया था कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मतलब उन्होंने भाप लिया कि ये क्या हो गया, अब तो गए हम लोग, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर उसके बाद एक सेकंड यार, थोड़ी सी पहना दूँ हाँ। तो उन्होंने परिस्थिति को संभालने के लिए के इरादे से द्रौपदी के से बड़े प्रेम के पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर तुम तो अतरा अज्ञात शत्रु हो, तो उधर हृदय के भी हो। दुर्योधन के इस कुचाल की क्षमा करो, तो उसकी ये जो बेकार सी हरकत है उसको कृपया आप क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो। कैसे निकाल दे भाई? और फिर उसके बाद हाँ, दुर्योधन बोल रहा है इन सबको अपने मन से निकाल दो और ये सब भूल जाओ। तो अपना राज्य संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्र पर जाकर सुखपूर्वक रहो, कि यहाँ जो भी हुआ उसे भूल जाओ और जाके वहाँ पे सुखपूर्वक रहो, अच्छे से रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव का दिल शांत हो गया और यथोचित अभिवाद नदी के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। वहाँ पे मैटर शांत कर दिया गया, नहीं तो बवाल हो जाता, विवाद सब हो जाता। फिर उसके बाद पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडव के इस प्रकार अपने पंजे को साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पूर्ण अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया। मतलब शकुनी चाबी रख रहा था उसकी और वो बोल रहा था जाओ उसे बुला कर। और पांडव खेल के लिए एक और बार बुलाने के लिए उनको राज़ी कर लिया। युधिष्ठिर के खेल के लिए बुलाने पर फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, तो फिर एक बार भेजा गया। अब देखेंगे फिर क्या होता है। दूत भेजा गया, फिर उन्हें स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपर खेला। इस बार खेल में यह शर्त रखी गई थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत में 1 वर्ष अज्ञातवास हो गया। वनवास आप जानते हैं, वन में रहना। अज्ञातवास में होता है कि इसमें तुम किसी से मिल नहीं सकते, छुप के रहना पड़ेगा और किसी से तुम बात नहीं कर सकते, कोई तुम्हें पहचानना नहीं चाहिए। यदि इस वर्ष में उनको पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर फिर हार गए और पांडव अपने वादे के अनुसार वन में चले गए। तब फिर हार गए। पता नहीं यार धृतराष्ट्र को इतना ज़्यादा क्या सुख मिलता है देकर के। तो यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर धृतराष्ट्र की चिंता है, वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।